हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के 12वीं कक्षा के छात्रों का कल 27 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस विषय का एग्जाम है और इस विषय की तैयारी करवाने के लिए आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर हरियाणा बोर्ड द्वारा जारी किया गया पॉलिटिकल साइंस विषय का क्वेश्चन पेपर जो कि सैंपल पेपर है विद सॉल्यूशन दिखाऊंगा ताकि आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सके, क्योंकि जो फॉर्मेट इस क्वेश्चन पेपर का है बिल्कुल सेम फॉर्मेट के साथ आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर ले ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब क्वेश्चन पेपर देखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 12वीं कक्षा का क्वेश्चन पेपर है, सब्जेक्ट है राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस। 80 नंबर का पेपर आएगा और 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको क्वेश्चन पेपर सोल्व करने के लिए। और सबसे पहले जो है एक नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू वाले क्वेश्चन। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत पाक सीमा आयोग के अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष थे जॉन साइमन। तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन है, भारत में एक दल की प्रधानता का युग किस नेता से है, यानी कि किस नेता ने शुरू किया? तो पंडित नेहरू ने। तो ऑप्शन ख जो है आंसर है इसका। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति शुरू कब हुई? तो ये शुरू हुई थी 1991 के अंदर। ऑप्शन ख आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कारगिल संघर्ष के दौरान भारतीय सेना ने कौन सा ऑपरेशन चलाया था? तो ये ऑपरेशन चलाया था ऑपरेशन विजय। तो ऑप्शन क जो है आंसर है। उसके बाद पांचवा क्वेश्चन है, कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो कांग्रेस का विभाजन हुआ था 1969 में। ऑप्शन ख जो है आंसर है इसका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, 1967 में आया राम गया राम मुहावरे का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था हरियाणा के अंदर। ऑप्शन ग जो है आंसर है इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, श्रीमती इंदिरा गांधी की मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी 31 अक्टूबर 1984 को। तो इसका आंसर है ऑप्शन ख। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 है, 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किस राज्य में चलाया गया था? तो ये पंजाब में चला था। तो ऑप्शन ख इसका आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, अभिकथन और कारण वाला। तो अभिकथन के अंदर है, दिसंबर 1992 में अयोध्या बाबरी मस्जिद के रूप में जाना जाता है में विवादित ढांचे के विध्वंस में कई घटनाओं का समापन हुआ। कारण के अंदर है, मई 1991 में राजीव गांधी की हत्या के कारण कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में बदलाव आया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अभिकथन और कारण दोनों सही हैं, लेकिन कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं करता। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। तो यह किसने कहा भारत में जाति सबसे महत्वपूर्ण दल है? तो ये बात कही थी स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण ने। तो ऑप्शन ख। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, किसी एक बाल्कन देश का नाम बताएं। तो अल्बानिया। तो इसके आंसर में आ जाएगा अल्बानिया। क्वेश्चन नंबर 11 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, आसियान में कितने देश शामिल हैं? तो आसियान के अंदर 10 देश शामिल हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, JEZ का पूरा नाम लिखें। तो इसका पूरा नाम है स्पेशल इकोनॉमी जोन। स्पेशल इकोनॉमी जोन, ZEZ, स्पेशल इकोनॉमी जोन। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1991 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, सदेक सार का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये काठमांडू के अंदर है। काठमांडू में, नेपाल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, सत्य और असत्य वाला। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 128 अनुच्छेद हैं। तो इसका जो आंसर है वो असत्य है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, नाटो एक सैन्य संगठन है, तो इसका आंसर है ट्रू, सत्य।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत सदैव ही मानवतावाद का विरोधी रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है असत्य। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, भारत की गरीबी का एक मुख्य कारण उसकी डैश जनसंख्या है। तो आंसर में आ जाएगा अधिक जनसंख्या। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्ल्ड सोशल फोरम की पहली बैठक 2001 में डैश में हुई। तो ये हुई थी ब्राज़ील के अंदर, ब्राज़ील। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 है, सीमांत गांधी कौन थे? द्विराष्ट्र सिद्धांत के बारे में उनके दृष्टिकोण का उल्लेख कीजिए। आंसर देखें तो यहाँ पर आंसर है, वर्तमान पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत के निर्विवादित नेता खान अब्दुल गफ्फार को सीमांत गांधी कहा जाता था। वे द्विराष्ट्र सिद्धांत को बिल्कुल भी नहीं मानते थे और नहीं चाहते थे कि उनके प्रांत को पाकिस्तान में शामिल किया जाए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की दलीय व्यवस्था के कोई 2 लक्षण दीजिए। और क्वेश्चन नंबर 23 है, प्रीवी परस से आप क्या समझते हैं? आंसर देखें तो क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर ये है, पहला भारत में बहुदलीय व्यवस्था है और दूसरा है भारत में राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र का अभाव है। उसके बाद 23वां क्वेश्चन था, प्रीवी परस से आप क्या समझते हैं? तो आंसर यहाँ पर है, देशी रियासतों के भारत में विलय के समय भारत सरकार ने इनके शासकों को यह आश्वासन दिया था कि वे निश्चित मात्रा में निजी संपत्ति रख सकेंगे और उन्हें सरकार की ओर से कुछ भत्ते भी दिए जाएंगे। देशी शासकों को प्राप्त ये सुविधाएं प्रीवी परस कहलाती थी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, वचनबद्ध न्यायपालिका से क्या अभिप्राय है? इसके चॉइस में भी एक क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी के अनुसार आपातकाल की घोषणा का मुख्य कारण क्या था? और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, द्विध्रुवीय व्यवस्था की 2 हानियां बताएं। और चॉइस में भी क्वेश्चन है, इसमें भी मध्य एशियाई देशों के नाम लिखें। आंसर देखें अब दोनों क्वेश्चनों के। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर ये है, वचनबद्ध न्यायपालिका से हमारा अभिप्राय उस न्यायपालिका से होता है जो सत्तारूढ़ दल के प्रति निष्ठावान होती है और जो उन्हें निर्देशों एवं आदेशों के अनुसार निर्णय देती है। इस प्रकार की न्यायपालिका मुकदमों का फैसला स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से नहीं बल्कि सत्तारूढ़ दल की विचारधारा के अनुसार करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, इसके जो चॉइस में क्वेश्चन था उसका आंसर यहाँ पर है, प्रमुख कारण थे, इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकल खंडपीठ ने 12 जून 1975 को अवैध घोषित कर दिया था, जिसका अर्थ था उनके द्वारा पद छोड़ देना। और उच्च न्यायालय का निर्णय आ जाने के बाद विपक्षी दल इंदिरा गांधी से पद छोड़ने की मांग करने लगे थे। सरकार के विरुद्ध जेपी आंदोलन जारी था, यानी कि जेपी आंदोलन चल रहा था सरकार के विरुद्ध जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में, और विशाल संसद मार्च का आयोजन सरकार के विरुद्ध किया जा चुका था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, हथियारों को होड़ का बढ़ावा और युद्धों का बढ़ावा, और जो चॉइस में था उसके बारे में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, सार्क की स्थापना के कोई 2 उद्देश्य लिखिए और हमें अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? आंसर देखें तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर ये है, सार्क की स्थापना के 2 मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं। पहला है दक्षिण एशिया की जनता के कल्याण एवं जीवन स्तर को सुधारना। दूसरा है दक्षिण एशिया के लोगों के मध्य सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ाना। उसके बाद अगला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 27, अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता के 2 प्रमुख कारण हैं, विभिन्न राज्यों के मध्य होने वाले विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए। दूसरा है कुछ चुनौतीपूर्ण मुद्दों जैसे कि वैश्विक तापन, बीमारियों का मिलकर सामना करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, विश्व के मैकडोनल्डीकरण का क्या अभिप्राय है? मैकडोनाल्डीकरण का क्या अभिप्राय है? और इसके चॉइस में भी क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं?
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्र निर्माण की बाधाओं को दूर करने के 3 उपाय बताएं। आंसर देखें। उसके बाद है ये आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 का, विश्व के मैकडोनल्डीकरण का अभिप्राय यह है कि वैश्वीकरण के इस दौर में शक्तिशाली देशों विशेषकर अमेरिका की संस्कृति का विश्व में प्रसार हुआ है, यानी कि फैलाव हुआ। इससे विश्व की विभिन्न संस्कृतियों के अस्तित्व को खतरा पहुंचा। मैकडोनल्डीकरण के अंतर्गत विभिन्न देशों के रीति रिवाज, खान पान आदि इस तरह से ढलते जा रहे हैं जैसे कि अमेरिका चाहता है। उसके बाद जो चॉइस में क्वेश्चन था उसका आंसर ये है, वैश्वीकरण एक अवधारणा के रूप में वैश्वीकरण से हमारा अभिप्राय है किसी विचार, वस्तु, पूंजी एवं बौद्धिक संपदा की एक देश से दूसरे देश में बिना किसी प्रतिबंध के आवाजाही। वैश्वीकरण के अंतर्गत विश्व विभिन्न देशों के मध्य स्वतंत्र रूप से व्यापार का संचालन किया जाता है जो किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा निर्धारित नियमों के अधीन होता है। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर है ये, शिक्षा प्रणाली में ऐसे सुधार किए जाएं जिससे कि देशवासियों का दृष्टिकोण व्यापक हो जाए। पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए ताकि संतुलित विकास हो सके और बेरोजगारी एवं गरीबी की समस्या का निदान किया जाना चाहिए ताकि लोगों में असंतोष न पनपे। और 4th पॉइंट है, प्रशासनिक भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाते हुए स्वच्छ एवं पारदर्शी प्रशासन स्थापित किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में नियोजन की आवश्यकता क्यों अनुभव हुई? और इसके चॉइस में है क्वेश्चन, योजना आयोग के कोई 3 कार्य लिखें। तो यहाँ पर आंसर है, नियोजन के द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक जीवन के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करके समाज की उन्नति की जा सकती थी। दूसरा है, नियोजन के माध्यम से कम साधनों द्वारा अधिकाधिक उत्पादन किया जा सकता था और नियोजन के द्वारा राज्य को कल्याणकारी राज्य के रूप में स्थापित किया जा सकता था। और इसके जो चॉइस में क्वेश्चन था उसका आंसर है ये, योजना आयोग के 4 मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं। सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए देश के विकास के लिए ऐसी योजनाएं तैयार करना जिनसे सामाजिक एवं आर्थिक न्याय कायम हो सके। दूसरा है, देश के भौतिक, मानवीय एवं तकनीकी संसाधनों का अनुमान लगाना और जो संसाधन राष्ट्रीय आवश्यकताओं की तुलना में कम दिखाई पड़ते हों उनकी वृद्धि की संभावनाएं तलाशना। और तीसरा है, समय पर चालू पंचवर्षीय योजना की प्रगति का मूल्यांकन करना और नीति एवं उपायों में आवश्यक तालमेल बैठाना। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 31, 1975 में आपातकाल की घोषणा करने के कोई 3 कारण बताइए। और अगला क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है? आंसर देखें। तो आंसर यहाँ पर है, प्रमुख कारण थे, पहला, इंदिरा गांधी के लोकसभा चुनाव को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एकल खंडपीठ ने 12 जून 1975 को अवैध घोषित कर दिया था जिसका अर्थ था उनके द्वारा पद छोड़ देना। दूसरा था, उच्च न्यायालय का निर्णय आ जाने के बाद विपक्षी दल इंदिरा गांधी से पद छोड़ने की मांग करने लगे थे और सरकार के विरुद्ध जेपी आंदोलन जारी था। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में विशाल संसद मार्च का आयोजन सरकार के विरुद्ध किया जा चुका था। और क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर है ये, गठबंधन राजनीति से हमारा अभिप्राय उस राजनीति से होता है जिसमें सत्ता प्राप्ति के उद्देश्य से विभिन्न राजनीतिक दल आम चुनाव से पहले या आम चुनाव के बाद गठबंधनों यानी कि अलायंसेस का निर्माण करते हैं और आम चुनाव में जो गठबंधन संयुक्त रूप से बहुमत प्राप्त कर लेता है वह केंद्र या राज्य स्तर पर सरकार का गठन करता है। गठबंधन राजनीति अस्थिर किस्म की राजनीति होती है क्योंकि इसमें पुराने गठबंधन टूटते रहते हैं और उनकी जगह नए गठबंधन लेते रहते हैं क्योंकि गठबंधनों का निर्माण वैचारिक आधार पर नहीं होता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 33, क्षेत्रीय संगठनों के बनाने के 3 उद्देश्य बताइए। और चॉइस में भी क्वेश्चन है, भारत चीन सीमा विवाद क्या है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है
34 भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव के कोई दो कारण लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर ये है, संबंधित क्षेत्र के देशों का आर्थिक विकास करना। दूसरा है संबंधित क्षेत्र के देशों के मध्य साझा व्यापार विकसित करना। और तीसरा है संबंधित क्षेत्र के देशों के मध्य सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ावा। और चॉइस में जो क्वेश्चन था उसका आंसर ये है, चीन 1914 में तय की गई मैकमोहन सीमा रेखा को अस्वीकार करता है। 1959 में चीन द्वारा भारत के लद्दाख एवं नेफा वर्तमान अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र 1,28,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर दावा पेश किया गया था। चीन ने अक्टूबर 1962 में भारत पर आक्रमण किया और लद्दाख के अक्साई चीन क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। अब भारत का लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र चीन के नियंत्रण में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर है, कश्मीर समस्या। भारत कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानता है और पाकिस्तान इसे विवादित क्षेत्र बताता है और इसके समाधान के लिए जनमत संग्रह की मांग करता है। दूसरा है सीमा पार आतंकवाद। भारत आतंकवादियों को पाकिस्तान आतंकवादियों को प्रशिक्षण देकर भारत भेजता है और ये यहाँ आकर यहाँ आतंकवादी कार्रवाइयों को अंजाम देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, निषेधाधिकार वीटो पावर से आप क्या समझते हैं और विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO क्या है। और क्वेश्चन नंबर 36 है, सोवियत संघ के विघटन के कोई दो कारण लिखिए। आंसर देखिए। उसके बाद है ये आंसर यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 का, निषेधाधिकार का अर्थ है किसी कार्य को रोकना। संयुक्त राष्ट्र के संदर्भ में इसका अर्थ है सुरक्षा परिषद के किसी एक स्थायी सदस्य अथवा सदस्यों द्वारा सुरक्षा परिषद को कोई फैसला लेने से रोकना। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार यदि सुरक्षा परिषद द्वारा पारित किए जाने वाले किसी प्रस्ताव के विरोध में इसका एक में स्थानों सदस्य यानी कि एक स्थायी सदस्य मतदान कर देगा तो वह प्रस्ताव पारित नहीं हो पाएगा। यानी कि जो 5 स्थायी देश है उसमें से कोई भी एक देश अगर वीटो कर देता है यानी कि निषेधाधिकार का प्रयोग करता है तो वह जो प्रस्ताव है वो पारित नहीं हो पाता है। उसके बाद जो चॉइस में क्वेश्चन था उसका आंसर ये है, 1 जनवरी 1995 को स्थापित विश्व व्यापार संगठन विश्व व्यापार को नियमित एवं नियंत्रित करने वाला एक संगठन है जो सभी सदस्य राज्यों के लिए बिना किसी भेदभाव के व्यापार करने की व्यवस्था करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर है, सोवियत संघ के विघटन के दो तत्कालिक कारण थे। पहला है, सोवियत संघ के तत्कालिक राष्ट्रपति मिखाइल ने पुनर्रचना एवं खुलापन के आर्थिक एवं राजनीतिक सुधार किए थे। सोवियत संघ के गणराज्यों की जनता में राष्ट्रवाद की भावना जन्म ले चुकी थी। इन गणराज्यों में राष्ट्रवादियों का असंतोष इस सीमा तक बढ़ चुका था कि इस पर शासकों का नियंत्रण नहीं रह गया था। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, भारत द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीतियों को अपनाने के मुख्य कारण क्या थे और भारत की विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों एवं उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 38, भारत में राजनीतिक दलों के विकास के कारणों का विवेचन कीजिए। और चॉइस में है, इंदिरा गांधी की हत्या तथा सिख विरोधी दंगों पर संक्षिप्त नोट लिखें। तो ये है क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर। उसके बाद जो चॉइस में क्वेश्चन था उसका आंसर।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर है ये। और 38 के जो चॉइस में क्वेश्चन था उसका आंसर है ये। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 39, और उसके बाद ये क्वेश्चन है 40। तो यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर।